हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप पवार आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हाउ टू शो द प्लान इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। प्लान दिखाते समय क्या सावधानी रखें, प्लान कैसे दिखाएं और महत्वपूर्ण प्लान कब दिखाएं। इसे सीखने से पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में ज्यामिति एक बड़ी विद्या मानी जाती थी। हर राजा चाहता था कि वो ज्यामिति सीखे। सिकंदरिया के राजा का मन हुआ कि वो भी ज्यामिति सीखे। उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ यूक्लिड के पास वो गया और ज्यामिति सीखने लगा। कुछ समय बाद वो यूक्लिड से बोला कि सर, मुझे कुछ आसान तरीके से ज्यामिति सिखाइए। यूक्लिड गंभीर हुए और बोले कि ये कोई राजा की न्याय व्यवस्था नहीं है कि हर व्यक्ति को उसकी हैसियत के हिसाब से न्याय मिले। ज्यामिति सीखने का तरीका सबके लिए समान है। राजा समझदार था, उसे समझ में आ गया। उसने यूक्लिड के तरीके से ज्यामिति सीखनी शुरू की और ज्यामिति में पारंगत हो गया। कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको? कहानी इसलिए सुनाई कि बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं और वो अपने लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। अत्यधिक अपलाइन पे निर्भर वो रहते हैं। जो सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, नहीं करना चाहते। फ्रेंड्स, एक चीज समझ लीजिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबके लिए सेम फिलॉसफी है, सबके लिए सेम मेथड्स हैं। आप चाहे जो हो, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो वो सारे कार्डिनल रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो बाकी सब दूसरे लोग करते हैं, और आपको भी उसी व्यवस्था से कामयाब होना पड़ेगा जिसमें सब कामयाब होते हैं। फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्लान कैसे दिखाएं, उससे पहले तैयारी करनी है खुद के गेटअप की। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। हर चीज की ड्रेस होती है। खेल की ड्रेस अलग, डॉक्टर की ड्रेस अलग, वकील की ड्रेस अलग, आपके सोने की ड्रेस अलग। तो क्या बिजनेस के लिए एक अलग ड्रेस नहीं होनी चाहिए? बिजनेस में आपको बिजनेसमैन जैसा दिखना है। कैसे कपड़े पहनने? आप कोशिश कीजिए प्लेन शर्ट, डार्क पैंट और शूज आपके लेदर के हों, ताकि आप रोजाना पॉलिश करके उन्हें चमका सकें। आजकल विराट कोहली ने ट्रेंड डाला है दाढ़ी रखने का। लोग बकरे जैसी दाढ़ी रखते हैं। इस बिजनेस में नहीं चलेगा। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो क्लीन सेव रहिए, आपकी कामयाब होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आपका हुलिया बिजनेसमैन जैसा हो जाता है तो फिर आपकी सोच बिजनेसमैन जैसी होनी चाहिए। एक मिथ्या धारणा सेल्स के अंदर है कि सेल्स में वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब होता है जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि सेल्स में वो आदमी कामयाब नहीं होता जो ज्यादा बोलता है। सेल में वो आदमी कामयाब होता है जो ज्यादा सुनता है। हर व्यक्ति के मन में एक पीड़ा है। हर व्यक्ति अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहता है। अगर आपको अपने बिजनेस में शामिल करना है तो सामने वाले की बात सुनिए और समझिए उसकी नीड क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग से खाली पैसा नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती है। हो सकता है आपकी नीड पैसा हो सकता है उसकी नीड समाज सेवा हो, दूसरों की मदद करना हो सकता है उसकी नीड घूमना हो सकता है उसकी नीड दोस्त बनाना हो सकता है उसे लोगों से मिलना पसंद हो सकता है उसका कुछ भी मोटो आपसे अलग हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी नीड समझिए। फ्रेंड्स, अब आप तैयार होंगे एक बिजनेसमैन की तरीके से दिखने के लिए। हाउ टू शो द प्लान से पहले 2 स्टेप और होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिसमें मैंने वीडियो डाले हुए हैं। पहला स्टेप हाउ टू मेक ए लिस्ट एंड सेकंड स्टेप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। अगर आपने वो प्रॉपरली किया होगा तो अब आप प्रॉपरली तैयार होंगे प्लान दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने लिस्ट बड़ी बनाई होगी तब तो आज आपको भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने लिस्ट छोटी बनाई होगी आप उन्हें हमेशा देखोगे, अरे भैया एक मेरे साइड भी लगा दे। अपलाइन से भीख मांगेगा, एक मुझे दे दे, कोई मुझे मिल जाए। अगर उसके 2 लोग 4 लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं तो फिर वो हमेशा उनकी ऐंठ जलेगा। अगर आपने कामयाब होना है तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी लिस्ट होनी चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा खुद शामिल करो लोगों को इस बिजनेस में। अब बारी आती है प्लान कौन दिखाए। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं बहुत ज्यादा देर तक। शुरुआत में आपका अपलाइन का प्लान दिखाना सही हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक वो आपके लिए घातक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत सारे प्लान दिखाता है। गौर कीजिए, वो घातक है आपके लिए। एक कहानी से आपको समझ में आएगा। एक औरत को बच्चा पैदा नहीं हुआ
बड़े इलाज उसके कराए गए, तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत से एक बड़ा सुंदर लड़का हुआ और लोग आश्चर्य में रहे, क्योंकि जो पहली माँ थी, सौतेली माँ थी उस बच्चे की, वो उस बच्चे की ज्यादा केयर करती थी बजाय उसकी पैदा करने वाली माँ से। वो हमेशा उसे अपनी गोदी से चिपकाती रहती थी, अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा लल्लू, अरे मेरे प्यारा, अरे मेरे पेड़ा। लोग बड़े आश्चर्य में रहते थे कि बहुत प्यार करती है अपने सौतेले बेटे से। एक दिन उस सौतेली माँ की माँ ने उससे पूछा कि आखिर तू इससे इतना प्यार कैसे कर सकती है? तो वो औरत बोलती है कि माँ, मैं इस बच्चे से प्यार नहीं करती, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं इस बच्चे से करती हूँ। मैं इसे इसलिए इतना ज्यादा दुलार करती हूँ, इसलिए इसे हमेशा अपनी गोदी में रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ टाइम अपाइज रहे। अगर मैंने इस बच्चे को जमीन पर छोड़ा तो ये चलना सीख जाएगा। मैं हमेशा इसे अपनी गोदी में रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ टाइम ये अपाइज रहे। अगर आपका प्लान आपके हद से ज्यादा प्लान दिखा रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपाइज कर रहा है। क्योंकि हम इस बिजनेस में शामिल क्यों होते हैं? हम इस बिजनेस में इसलिए शामिल होते हैं कि कल हमारी डाउनलाइन बिल्ड होगी और वो भी बहुत सारा काम करके लाएगी, तो हमको बड़ा टर्नओवर आएगा, हमको बड़ा पैसा आएगा, हमको पैसिव इनकम आएगी, बिना काम किए इनकम आएगी। लेकिन आपके डाउनलाइन कब प्लान दिखाना शुरू करेंगे? जब आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो गारंटीड आपकी डाउनलाइन कभी प्लान नहीं दिखाएगी। आप हमेशा एक आम आदमी बने रहेंगे। अधिकतम 4 से 5 प्लान अपने अपलाइन से दिखवाइए और फिर मोर्चा संभाल लीजिए। ड्रेस के बाद आता है, आपके पास प्रॉपर किट होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर बैग होना चाहिए, सारे वो टूल्स होने चाहिए जो बिजनेस में चाहिए। आपके पास प्रॉपर पेज होने चाहिए, प्रॉपर लीफलेट होने चाहिए, कंपनी के बारे में जितना भी लिटरेचर है वो सारा होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर पेन होना चाहिए, आपके पास सारी वो चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गए और बच्चे की रफ कॉपी मंगाई, उससे ही पेन लिया और आपने दिखा दिया। आपके सारे हाव भाव बिजनेसमैन जैसे दिखने चाहिए। उसके बाद बारी आती है प्लान कितने दिखाने चाहिए। अगर आप पार्ट टाइमर भी है तो एक महीने में कम से कम 30 प्लान दिखाने चाहिए। 30 बार प्लान डिस्कस करोगे तो आप पारंगत हो जाओगे। मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर आपने एक महीने में 30 प्लान दिखाए तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पिछले दिनों मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक मेरा साथी शिकायत लेके आया कि सर आपने बोला कि 30 प्लान अगर आपने एक महीने में दिखा दिए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज मैंने अपना 30वां प्लान दिखा दिया, मेरे से तो एक भी नहीं जुड़ा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो उन लोगों की लिस्ट दिखा मुझे जिन जिन लोगों को प्लान दिखाया तूने। अब उसने केवल एक नाम दिखाया, रामफल। मैंने कहा कि बस 30 लोगों को प्लान दिखा रहा था। बोले सर 30 दिन से मैं रामफल के पास ही जा रहा हूं। अरे भैया, एक आदमी को 30 बार प्लान नहीं दिखाना है, 30 अलग अलग लोगों को प्लान दिखाना है। और अगर आप फुल टाइमर है तो आपके एक महीने में 100 प्लान से ज्यादा होने चाहिए। प्लान दिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करनी है। फोकस ऑन योर प्लान। आपका प्लान मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। और जो आपका प्लान है वो क्वेश्चनेटिव होना चाहिए। जिसे आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, गणित की वजह से उसने अपनी एजुकेशन बंक कर दी थी, पढ़ाई छोड़ी हुई है उसने गणित की वजह से। अब आप उसे कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, उसे नींद आ रही है। आप अगर बार बार आपकी मुद्रा प्रश्न पूछने वाली होगी तो वो इंटरेस्टेड रहेगा, जागा रहेगा आपके प्लान के लिए। प्लान आपका क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा प्लान दिखाता है इसलिए कामयाब है। नहीं, इसमें वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब रहेगा जो ज्यादा प्लान दिखाएगा। क्योंकि प्लान दिखाना एकदम आप समझ लीजिए कंचे खेलने की तरीके से। आप कितने भी एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, अगर आप एक ही कंचा फेंक रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो गोल गोल बनाए रखते हैं पिल, उसमें जाए या ना जाए, उस गड्ढे में घुसे या ना घुसे। लेकिन अगर आप एक कमजोर खिलाड़ी भी हैं और आपने मुट्ठे भर के फेंक दिए तो खूब सारी संभावना है कि उसमें 2-4 घुस ही जाएंगे। सेम ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग में औसत का नियम काम करता है। आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे उतनी ज्यादा लोगों की संभावना रहेगी आपके बिजनेस में शामिल होने के लिए। जब आप प्लान दिखा चुके हो तो तब आपने कैसे क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वेश्चन हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो कुछ भी जवाब दे, वो जवाब आपको मिले जो आप लेना चाहते हैं। जैसे प्लान दिखाने के बाद पूछिए, इस प्लान में आपको सबसे जबरदस्त क्या लगा। अब उसका माइंड आपने सेट कर दिया है, अब वो प्लान में अच्छी बात खोज रहा है। विद इन फ्यू सेकंड वो आपको रिप्लाई करेगा, सर मेरे को इस प्लान में ये सबसे बढ़िया लगा। तो आप सहमत होइए उसकी बात से कि हाँ ये चीज बहुत जबरदस्त है।
इससे फला 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 फायदे होने वाले हैं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस में आने से रोकती है? अभी आप इनडायरेक्टली उससे पूछ रहे कि तू अपना फैसला खुद ले सकता है कि वाइफ से पूछेगा। अब हर आदमी का अपना एक सेल्फ एस्टीम होता है, वो तुरंत कहेगा नहीं सर, कोई चीज नहीं है, मैं खुद अपने फैसले लेता हूं। फिर आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि आप पेमेंट फोन पे से करना पसंद करेंगे, पेटीएम से करना पसंद करेंगे, गूगल पे से करना पसंद करेंगे या कैश करना पसंद करेंगे? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछने हैं। प्लान कैसा लगा? अभी उसने बोल दिया ठीक है। पैसे कब दोगे, कब शुरू करेंगे? कर लेंगे, दे देंगे। ये प्लान के बाद अगर आपने क्वेश्चन पूछे तो प्लान दिखाने का भी आपका कोई लाभ नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि प्लान दिखाने के साथ साथ ही उस व्यक्ति को आप क्लोज कर लें, उस व्यक्ति को आप बिजनेस में शामिल कर लें। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतनी ज़्यादा संभावना है आपको इस बिजनेस में कामयाब होने की। मेरी शुभकामनाएं है कि आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।